नमस्ते क्लास 8 के बच्चों के लिए हम लोग एक नया वीडियो लेके आए हैं। तो ऑलरेडी सबको पता है कि हम लोग चैप्टर कर रहे हैं, रिप्रोडक्शंस नाम का चैप्टर कर रहे हैं। बहुत लंबा सा एक प्रोसेस हो चुका है। अब हम लोग ये बात कर रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग जब बर्थ करता है तो एट द टाइम ऑफ बर्थ वो रेडी नहीं रहता है फॉर रिप्रोडक्शंस। उसके बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं। शुरुआत के चेंजेस ऐसे होते हैं कि वो उन चेंजेस के लिए तैयार हो सके जो रिप्रोडक्शंस में हेल्पफुल होने वाले हैं। तो उसे हम लोग चाइल्डहुड कह देते हैं, अच्छा वर्ड जुवेनाइल कहते हैं। आफ्टर चाइल्डहुड एक नया फेज चलता है, एडोलेसेंस कहते हैं, जिसमें बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं जो उन्हें रिप्रोडक्टिवली मैच्योर बना रहा है। ठीक, उसे हम एक और वर्ड से समझते हैं, प्यूबर्टी इज द चेंज, एडोलेसेंस इज द टाइम पीरियड। ऐसा कुछ बेसिक सा कंसर्न। ठीक है, अब आपको बात किया जा रहा है कि इन प्यूबर्टी, जो भी प्यूबर्टी होता है वो सब कैसे होता है। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि आखिर कंट्रोल कौन करता है प्यूबर्टी में होने वाला चेंजेस। तो हार्मोनल कंट्रोल होता है। ऑलरेडी आपको हार्मोन सिस्टम पढ़ाया जा चुका है कि पिट्यूटरी ग्लैंड नाम का एक मास्टर ग्लैंड है जो हर एक ग्लैंड को कंट्रोल करता है कब कितना हार्मोन रिलीज होना चाहिए। दैट इज डिसाइडेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑलरेडी डिस्कस्ड। ठीक, तो हम लोग चलो डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। एक डेवलपमेंट के बारे में कल बात हो चुका है कि हाइट का बढ़ना फीमेल में, गर्ल्स में हाइट थोड़ा जल्दी, शुरुआत में थोड़ा तेज़ी से बढ़ते हैं, बाद में थोड़ा स्लो हो जाते हैं। बॉयज़ में शुरुआत में थोड़ा धीरे होता है लेकिन आगे चलकर वो फास्ट होकर मैच कर जाते हैं। हर बच्चा अपने अपने जेनेटिक, हेरिडिटरी, न्यूट्रिशन, फिजिकल एक्टिविटी से अपने संपूर्ण ग्रोथ को एक्वायर करता है। ठीक, कल का इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही था कि आपका जब बर्थ होता है तभी आप बहुत सारा कैरेक्टर्स ऑलरेडी डिसाइडेड कि ऐसा ही होना है आपके बॉडी में, इतना ही हाइट आपका बढ़ना है। दैट इज डिसाइडेड बाय योर मदर फादर या उनके मदर फादर या पूरा खानदान का लिस्ट ले लो। कहीं ना कहीं से तो कोई ना कोई गुण तुम्हारे में ज़रूर आएगा। हजारों लाखों गुण आते हैं, कोई कोई गुण दिखता है, कोई कोई नहीं दिखता है। हो सकता हो लंबा होने वाला गुण आप में आ गया हो। ठीक, हो सकता हो माता पिता से आया हो सकता हो दादा दादी से, नाना नानी से, कहीं पर भी पूरा खानदान का लिस्ट लेके बैठ जाओ, कहीं ना कहीं से तो कोई ना कोई प्रॉपर्टी तुमको ज़रूर मिला है। राइट, और उसके बावजूद भी आपका खेलना कूदना, आपका एक्टिविटीज़, आपका खाना पीना भी उस चीज़ को डिसाइड करता है कि कितना अच्छा आप ग्रो कर रहे हो। पहला हो चुका था, अब आइए दूसरा। ठीक, 2 मिनट में हम लोगों ने पुराना बात को भी रिवीजन कर लिया। रिवीजन वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं बॉडी के शेप में चेंजेस के बारे में बात करते हैं। जब बच्चा से अडल्ट बनता है तो वो बॉडी में चेंजेस होते हैं। थोड़ा बॉयज़ और गर्ल्स में थोड़ा अलग चेंजेस होते हैं। बॉयज़ के बारे में सब कुछ जानते होंगे, उनका बॉडी मस्कुलर बॉडी होता है, बॉडी बिल्डर होते हैं, जिम वाला बॉडी बनता है, तो दे आर मस्कुलर। बॉयज़ का बॉडी अगर वो ठीक से एक्टिविटीज़, खाना पीना पर ख्याल करते हैं तो उनका बॉडी बन सकता है। हम लोग अपने भाषा में बॉडी बना लिया है तो बॉडी बना सकते हैं। शोल्डर जो होते हैं वो ब्रॉड हो जाएंगे, चेस्ट वाइडर हो जाएगा। ठीक, भी शेप में लगेगा कि भी शेप में बॉडी बन गया है उसका, हीरो टाइप का। ठीक है, गर्ल्स में मस्कुलर बॉडी का फॉर्मेशन नहीं है। गर्ल्स को बॉडी थोड़ी नहीं बनाना है। गर्ल्स के लिए विशेष पर्पस है। नेचर ने ह्यूमन बीइंग में गर्ल्स का एक विशेष पर्पस क्रिएट किया है कि आने वाले समय में ये गर्ल्स नए लाइफ को बनाएंगे, तब जाकर ह्यूमन बीइंग ऑन अर्थ सरवाइव करेगा। बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है गर्ल्स पे। तो उनके बॉडी को कुछ इस प्रकार से डिज़ाइन किया जाता है कि वो आने वाले लाइफ को अपने बॉडी के अंदर ग्रो कर सके। ठीक, तो उसके लिए गर्ल्स में रीजन बिलो द वेस्ट, कमर के नीचे का जो रीजन होता है, हिप रीजन, उसको वाइड किया जाता है। क्योंकि हिप रीजन कमर के जस्ट ऊपर, आप जानते भी होंगे जब बच्चा गर्भ में रहता है, गर्भ दैट इज कॉल्ड वुम्ब, ऑलरेडी डिस्कस्ड। जब बच्चा डेवलप होता है तो जो कमर के नीचे का हिस्सा अगर वाइड रहेगा तो ऊपर, उसके ऊपर बच्चे को 8 महीने 9 महीने रखने में हेल्पफुल होगा। तो हिप रीजन, थाई रीजन जो गर्ल्स का है वो हल्का हल्का ब्रॉड होना स्टार्ट होता है कंपेयर टू शोल्डर रीजन या चेस्ट रीजन। ध्यान रहेगा, तो एक डिफरेंस हो गया।
ड्यूरिंग प्यूबर्टी बॉयज़ और गर्ल्स के बॉडी के पैटर्न में डिफरेंसेस है। नो प्रॉब्लम, डन। आगे बढ़ते हैं, तीसरा बात करते हैं चेंजेज इन वॉइस, आवाज़ में परिवर्तन। लैरिंग्स ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, लैरिंग्स पढ़े होंगे, जानते भी होंगे। वॉइस बॉक्स, आपके गले में एक वॉइस बॉक्स लगाया गया है जिसमें से आवाज़ निकलता है। क्लास 7th में आपने पढ़ा होगा एनिमल न्यूट्रिशन, तो उसमें पढ़ाया गया होगा कि ब्रीदिंग वगैरह पढ़ाया गया होगा कि आपके गले में हवा वाले पाइप के पास एक डिब्बा होता है, वॉइस बॉक्स होता है। जब आप हवा फेंकते हैं, एक्सहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो उसी हवा की मदद से साउंड प्रोड्यूस होता है। तो छोटा सा बॉक्स लगा हुआ है। अब मेल में जब देखा जाता है ना, तो मेल में वो बॉक्स थोड़ा बड़ा है, डेवलप हो रहा है। जब बच्चा 17-18 साल का हो जाता है तो ईजिली विजिबल होता है। ज़रूरी नहीं है सब में उतना, सब में अपना अपने हिसाब से बड़ा हो रहा है। लेकिन कंपेयर टू फीमेल, मेल में थोड़ा सा कंठ कहते हैं, कंठ। बच्चा लोग टच करके देख भी लेता है, तुम थोड़ा टच भी कर रहा होगा। मेल में बड़ा हो जाता है वॉइस बॉक्स। उस बड़े बॉक्स को एडम्स एप्पल कहा जाता है। थोड़ा सा डीप वॉइस के लिए, मतलब बड़ा साउंड बॉक्स लगाएंगे तो ज़्यादा आवाज़ आएगा ना, तो मेल को तो भाएँ भाएँ बोलना ही होता है, तो बड़का बॉक्स की ज़रूरत होती है। तो डीप वॉइस है, भारी आवाज़ है। छोटा बच्चा बोलेगा तो तुम समझ नहीं पाओगे, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो आवाज़ से भी आंख बंद करके सुन लोगे तो समझ में आ जाए कौन कब मेल बोला है, कब फीमेल बोले हैं। ठीक, तो मेल में वॉइस बॉक्स बड़ा होता है, लार्ज होता है, फॉर दैट कि वो डीप वॉइस निकाल सके, भारी आवाज़, डीप माने घुस के नहीं, भारी आवाज़ निकाल सके। और एक साउंड का एक कंसेप्ट है, पिच कहते हैं उसको। आप समझ लो, अब मतलब आपके सिर्फ समझाने के लिए, तुम समझो तीव्रता, तीखा आवाज़। तो मेल का आवाज़ तीखा नहीं होता है। मेल कितनों कस के चिल्ला दे तो उतना कोई विशेष टेंशन नहीं है, भाई भाई ही लगेगा चिल्लाएगा तो भी। तो उसका पिच कम है, लो पिच का है। लेकिन फीमेल की बात करते हैं, फीमेल में वॉइस बॉक्स छोटा होता है, उनको भाई भाई नहीं बोलना होता, उनको चाय चाय बोलना होता है। थिन वॉइस है, पतला वॉइस है, वही पतले कह रहे हैं, हाई पिच कह रहे हैं। एक फीमेल चिल्ला देना मूड ख़राब हो जाता है, ठीक है, बहुत तीखा लगता है, दिमाग को छेद देगा, ऐसा आवाज़ होता है। तुम लोग जानता होगा, सिर्फ पर्सनल एक्सपीरियंस होगा तुम लोगों को, ठीक है, अपना अपना। डन, आप डिफरेंस याद रखिएगा। अगर मेल में बॉक्स बड़ा है तो पिच छोटा है, और फीमेल में बॉक्स छोटा है तो पिच ज़्यादा है, ऐसे याद भी रहेगा। ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा हुआ सवाल है। आगे बढ़ते हैं, ठीक। और बॉडी में क्या क्या चेंजेज हो रहे हैं, सबको समझ में आ रहा है ना कि चाइल्डहुड के बाद के चेंजेज के बारे में बात कर रहे हैं। चेंजेज हर बच्चे में अपने अपने हिसाब से होगा, ऐसा नहीं कह रहे हैं कि सब में एक समान होगा, सब में थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा, लेकिन एक एवरेज मेल और फीमेल में जहाँ जहाँ अंतर बनते चला रहा है वहाँ बताया जा रहा है। अभी तक की जो आपको दिखाई दिए कि वो कल वाला बात कि हाइट में चेंजेज, तो उसमें हल्का फुल्का चेंजेज में डिफरेंसेस है, ठीक। ग्रो करने के पैटर्न में डिफरेंसेस हैं, बॉडी के शेप में डिफरेंसेस हैं, वॉइस में डिफरेंसेस हैं, बहुत सारा सिमिलैरिटीज़ भी है, जैसे कि इंक्रीज इन द एक्टिविटीज़ ऑफ स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड। आपके स्किन पर स्वेट ग्लैंड होता है, पसीना बहाने वाला, और ऑयल ग्लैंड होता है, तेल निकालने वाला। वो सरसों का तेल नहीं, ठीक है, आपके बॉडी का तेल है वो। तो तेल निकालने वाले ग्लैंड को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, सिबेसियस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, स्वीट नहीं, स्वेट ग्लैंड एंड सिबेसियस ग्लैंड, नो प्रॉब्लम, ठीक। सब में डेवलप होते हैं, ठीक, बचपन से रहते हैं, जब बड़े होते हैं तो ज़्यादा ही डेवलप होते हैं। मेल और फीमेल में बिल्कुल बराबर, जितना पसीना मेल को बहेगा उतना ही फीमेल को बह सकता है, डिपेंड्स, ठीक है। ऑयल ग्लैंड्स काम करते हैं, जितना ऑयली आपका ह्यूमन का बॉडी ऑयली होता है, कहीं ज़्यादा कहीं कम, ठीक। तुम भले क्रीम व्रीम लगा के उसको ख़त्म करो, ऑयल हटाओ, लेकिन ऑयल होता है। ऑयल फॉर प्रोटेक्शंस है। काफ़ी सारे जर्म्स वगैरह स्किन के द्वारा घुसने का ट्राई करते हैं, तो हमारा बॉडी उसे तेल में धके छान देता है, तेल में धके फंसा लेता है, कहाँ जा रहे हो, तेल में सनाए रहो, ठीक। ज़्यादा कभी जब ज़्यादा डस्ट वगैरह जर्म्स वगैरह को पकड़ उकड़ लेते हैं तो वही बन जाते हैं पिंपल या एक्नी। शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहता है तो पिंपल और एक्नी, कील मुँहा से, तो कील मुँहा से हो गया पिंपल और एक्नी, नाम है।
होते हैं, मेल में भी होता है, फीमेल में भी होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फीमेल में होगा या सिर्फ मेल में, दोनों में होते हैं। ठीक, जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाता है आपका, कील मुहासे आते जाते रहते हैं, नया नया शुरू में बॉडी बाहर से आने वाले जर्म्स को लड़ रहा है, तो समझ नहीं पाता है, तो पकड़ पकड़ कर रख लेता है ऊपर ऊपर, तो दिखने लगता है हम लोग को, रेड रेड दिखने लगता है। फिर स्लोली हमारा बॉडी समझ जाता है कि अरे अरे इतना करने की ज़रूरत नहीं है, इसको मारने का आसान तरीका है, चुपचाप अंदर लेके जाओ मार दो। तो एक उम्र हो जाता है, जब एडोलेसेंस कंप्लीट हो जाता है, तब उतना एक्ने पिंपल निकलना बंद हो जाता है। सबको आते होंगे, आपको भी आते होंगे, हो गए होंगे या हो रहे होंगे। डन, ये मेल और फीमेल में बिल्कुल बराबर है, ना कम है ना ज़्यादा है। नंबर 5, डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन। सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है। सेक्स ऑर्गन की बात कर लें तो मेल का सेक्स ऑर्गन का नाम हो गया टेस्टिस, उसका डेवलपमेंट हो रहा है। बर्थ के समय ही आ चुके थे सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, फिर धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं वो। ठीक है, प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर मतलब वर्ड समझिएगा, सेक्सुअल कैरेक्टर का मतलब समझिएगा ऐसा कोई कैरेक्टर जो आपके सेक्सुअलिटी को डिफाइन करे। सेक्सुअलिटी मतलब मेल हो कि फीमेल हो, इस बात को डिसाइड करे। तो जब बर्थ हुआ था ना, तभी डिसाइड हो चुका था कि कौन मेल है और कौन फीमेल है। एक ट्रांसजेंडर होते हैं दोनों के बीच की, उसके बारे में बात नहीं करिएगा अभी, आप वो बात नहीं समझ पाइएगा। फिलहाल बर्थ के टाइम पर ही अगर बॉडी में टेस्टिस नाम का ऑर्गन है तो वो मेल है, अगर ओवरीज है तो वो फीमेल है। वेरी सिंपल, दिस इज प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। बाकी इसके अलावा जो सपोर्ट के लिए डेवलप हो रहे हैं ना, वो सभी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कहलाते हैं। जो भी आप ऊपर पढ़े ना, जो भी आप ऊपर पढ़े, वो सभी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हैं जो डेवलप होते हैं ड्यूरिंग प्यूबर्टी। जैसे लिखा हुआ है कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप ड्यूरिंग प्यूबर्टी, नो प्रॉब्लम। ठीक, तो मेल हो या फीमेल हो, दोनों में डेवलप होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो आप एक वर्ड से भेंट हुआ आपको सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, आपके बुक में थोड़ा सा अब लिखता है। हालांकि ये सभी जो ऊपर वाला जो भी पढ़ाई कर रहे हैं वो भी तो सब का सब किस में हो रहा है, प्यूबर्टी में हो रहा है। ठीक है, एकदम ध्यान से सुनना है हम लोगों को। एक लास्ट है जो कि लास्ट में बात करेंगे, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल। मतलब अब तुम छोटे से बड़े हो रहे हो तो होशियार हो रहे हो। ठीक, अभी तुमको समझ में आ रहा है कि दिन दुनियादारी क्या होता है, तो वो भी आपका प्यूबर्टी का हिस्सा है। बच्चा होशियार हो रहा है, ठीक, सोचने समझने की शक्ति बढ़ रही है। अब वो छोटा बच्चा नहीं है कि टक का कुरकुरे खाने के लिए मार कर देगा। ठीक, अब बच्चा होशियार हो रहा है कि शेयरिंग करके भी खाया सकता है, बांट के भी खा सकता है, दूसरे की खुशी में भी अपनी खुशी ढूंढी जा सकती है। ठीक, इसमें थोड़ा टाइम लगता है समझने में कि कब होते हैं। इंटेलेक्चुअल कैसे बातचीत करना चाहिए, कैसे अच्छे से बात करना चाहिए। छोटा बच्चा है कुछ भी कह देता है, कुछ भी जो सुनेगा बच्चा, छोटा बच्चा है, मेरा ही बच्चा है, कुछ भी सुनता है इधर उधर का तो वो फटाक से बोल देता है। उसको समझ नहीं आता है कि ये गाली है कि क्या है, उसको नहीं समझ में आता है। कहीं से सुन लिया आया कुछ भी बोल देता है, हम लोग सरप्राइज, ये भी क्या बोल रहा है। सेम बात को हम लोग बोलने में 2 बार सोच लेंगे। तो हम लोग इंटेलेक्चुअल हो चुके हैं, मैच्योर हो चुके हैं, अभी वो इमैच्योर है। तो अभी वो ये जानना जरूरी है कि वो बच्चा कहाँ से सुन रहा है ये सब बात, तब वो बोल रहा है। उसको नहीं पता इस सब का बात का मीनिंग क्या होता है, अच्छा बात क्या है, ख़राब बात क्या है। हाँ, हम बोले तो गलत बात बोल रहे हैं, अपने मन से बोल रहे हैं। छोटा बच्चा बोल रहा है तो उसको पीटने से अच्छा ज़्यादा अच्छा है कि ये समझा जाए कि भाई ये सब बात तुम सीख कहाँ से रहा है, कौन है वो सोर्स। डन डन डन, इतना हुआ। ठीक, ये एक छोटा सा हिस्सा हुआ। आप एक छोटा सा काम करिए, आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ठाए से। ठीक, स्क्रीनशॉट हो जाएगा आपका, तो इसको आप अच्छे से लिख भी लीजिएगा। ठीक, अभी और आगे बात करते हैं और आगे बात करने के लिए कहाँ गया। हाँ, और आगे बात कर लेते हैं हम लोग। तो और भी कुछ कैरेक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं जो आपके बुक में थोड़ा सा बढ़ जाता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर करके बात करता है, ऑलरेडी डिस्कस कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होता है, प्यूबर्टी के दौरान डेवलप होने वाले बातें। तो आइए और बात कर लेते हैं फटाफट। लिखा है डेवलपमेंट ऑफ हेयर का डेवलपमेंट। इसको बताने से पहले हम आपको बताते हैं एक सिंपल सा लॉजिक। वी आर ह्यूमन बींग हम लोग हैं। ह्यूमन बींग में भी एक कैटेगरी आता है, मतलब ह्यूमन बींग किस कैटेगरी में आता है, एनिमल के कैटेगरी में एक मैमल्स होते हैं, मैमल्स के कैटेगरी में ह्यूमन आते हैं। वी आर मैमल्स, और भी एक कुत्ता बिल्ली सब मैमल्स है। ठीक है, मैमल्स का एक कैरेक्टरिस्टिक है कि वो हेयरी होते हैं, बहुत सारा हेयर उनके बॉडी में होता है। ठीक है, होना ही होना। आप भालू को देख लो, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, भालू
बाल ही बाल है। धीरे धीरे भालू से आदमी बनने की शुरुआत हुई थी, तो इधर उधर कटिंग शटिंग होने लगा। अदरवाइज हेयर्स हम लोग के बॉडी के हर हिस्से में आना ही आना है, कहीं ज़्यादा कहीं कम। ये डिपेंड करता है कई सारा हार्मोनल एक्टिविटीज़ पर, ठीक है, नो प्रॉब्लम। बॉडी में कुछ एक दो जगह हिस्से हैं, जैसे लिप के ऊपर हेयर नहीं होगा, नोज के टिप पे ऊपर हेयर नहीं होगा, कई दो चार और जगह हैं, रहने दो, लेकिन हम लोग ऑलमोस्ट हर जगह पे हेयर है, ठीक। हाथों के पाम पर भी आपके हेयर है, लेकिन रगड़ते रगड़ते खिया गया है सारा हेयर, ठीक है। तो हम लोग हेयर ही हैं, तो हर जगह हेयर होना कोई बड़ा बात नहीं है। हाँ, कहीं कहीं पे ज़्यादा हेयर का ग्रोथ हो जाता है, ठीक। वो मेल हो या फीमेल हो, दोनों के केसेस में, दोनों के बॉडी में डेवलपमेंट ऑफ हेयर अंडर द आर्म पिट, आर्म समझते हैं, बाजू, आर्म के पिट के अंदर हेयर का निकलना, मेल हो या फीमेल हो, दोनों में सेम, दोनों का रेट सेम, दोनों का हेयर का थिकनेस सेम, एवरीथिंग इज सेम। एंड इन द प्यूबिक रीजन, एक वर्ड है बायोलॉजिकल है, प्यूबिक रीजन को हम लिख दिए हैं इन बिटवीन द थाई के बीच में जो रीजन होता है उसे प्यूबिक कहते हैं। उस प्यूबिक रीजन में भी हेयर का निकलना, मेल हो या फीमेल हो, दोनों में बिल्कुल बराबर हेयर निकलना है, अमाउंट, थिकनेस, एवरीथिंग। तो ये डिफ्रेंशिएट करने वाला बात नहीं है कि हेयर का निकलना प्यूबिक रीजन या आर्म पिट में, तो मेल हो या फीमेल में, दोनों में ऑब्वियस है, दोनों में निकलना होता है। ना निकले तो प्रॉब्लम है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं। अब हेयर की बात कर रहे हैं, थोड़ा और बात करें तो डेवलपमेंट ऑफ फेशियल हेयर इन द फॉर्म ऑफ मॉस्टेच, मूछ एंड बियर्ड, दाढ़ी, जो एक मेन पहचान के रूप में हो जाता है मेल का, कि दाढ़ी मूछ निकलने आ गया तो भाई वो बच्चा मैच्योर कर रहा है। लेकिन समझिएगा, फेशियल हेयर अभी बोल रहे हैं ना, हेयर सब में आएगा ना, मेल हो या फीमेल हो, सब में हेयर आना है, आना ही आना है। तो मेल हो या फीमेल हो, मेल में थोड़ा फेस पर का जो हेयर है उसके आने का रेट थोड़ा ज़्यादा होता है, उसके हेयर का थिकनेस थोड़ा ज़्यादा होता है फीमेल के कंपेयर में। लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं कि फीमेल में नहीं होता है, फीमेल में भी होता है, फीमेल में भी फेशियल हेयर आना है, ठीक। मॉस्टेच और बियर्ड के रूप में हेयर निकलना है, क्योंकि वी बिलोंग्स टू मैमल्स, हम लोग भालू के प्रजाति के हैं, हर जगह बाल था, फिर धीरे धीरे हम लोग डिजाइन बना रहे उसमें। तो समझने वाली बात है, ये हेयर हम लोग का नेचुरल पैटर्न है। मेल में मोछ दाढ़ी थोड़ा ज़्यादा आता है। आगे बढ़ते हैं, फीमेल की बात करते हैं, जो एक कैरेक्टरिस्टिक के नाम पर है, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट टेक प्लेस फॉर फीडिंग देयर इन्फेंट। मेल और फीमेल, अभी एक वर्ड सुना ना, मैमल, मैमल का मतलब ऐसा जो मैमरी ग्लैंड रखता है। सबको पता है कि मेल और फीमेल, बॉयज़ और गर्ल्स में, गर्ल्स को नेचर ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने को दिया है कि वो चाइल्ड को अपने बॉडी के अंदर डेवलप भी करेंगी, और जब बर्थ करेंगे तो अपने बच्चे का पहला फूड मिल्क के रूप में वो खुद देंगे। तो फॉर दैट प्रिपरेशन चलने लगता है। कई सारे ग्लैंड्स वहाँ होते हैं जो मिल्क का प्रोडक्शंस करते हैं, तो स्लोली 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 डेवलप करते हैं, साइज़ में बड़े होने लगते हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट फीमेल का एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है, जो आने वाले फ्यूचर में अपने चाइल्ड को, अपने इन्फेंट को, न्यूली बॉर्न बेबी को खाना खिला सके, दूध पिला सके। मिल्क आफ्टर बर्थ, जब चाइल्ड बर्थ करेगा फीमेल से तभी मिल्क का इंजेक्शन होगा। अगर चाइल्ड बर्थ नहीं किया है, अभी आप टीनेजर्स एजेस में हैं, अभी आपके मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट चल रहा है, मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है, मिल्क का इंजेक्शन नहीं होगा। चाइल्ड जब बर्थ करेगा, जब फीमेल के बॉडी से चाइल्ड जब बर्थ करेगा, कई अदर हार्मोन मिल्क को इजेक्ट करने का काम स्टार्ट कर देंगे। तो बिफोर चाइल्ड बर्थ फीमेल मिल्क का इजेक्शन नहीं कर सकते हैं, सिर्फ बनने का प्रोसेस हो रहा है, नो प्रॉब्लम। आसान बात कह रहे हैं, ये प्राइम कैरेक्टरिस्टिक है फीमेल को मेल से अलग करना,
नो प्रॉब्लम। जैसे कि मेल में दाढ़ी मूंछ के आने से समझ में आ जाता है, तो फीमेल में ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ने से समझ में आ जाता है कि अब वो मैच्योर कर रहे हैं, या फीमेल है, फीमेल का फीमेलनेस। ठीक, नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट है जो कि पहले ही बोले थे, फिर साइकोलॉजिकल चेंज, मूड का स्विंग मतलब चेंज, स्विंग मतलब चेंज। मतलब तुम टीनेजर्स जो होते हो ना, आप लोग जो होते हैं ना, बहुत खतरनाक मूड के होते हैं। तुमको कोनो कुछ करा लेगा, सब ये कह देगा, वो कह देगा, तुम कर लोगे ना, सोचने समझ नहीं सकते। अभी डेवलप हो रही है तो तुम बहुत कन्फ्यूजन में है कि ये करना है कि नहीं करना है। तुम बीच में अभी है, धीरे धीरे एंड होगा तब ना तुम समझेगा। तो इन बिटवीन तुम्हारा दिमाग बड़ी होता है ख़राब। तुमको कोनो दिमाग ख़राब कर सकता है, सब कुछ करवा सकता है, सब तुम खुद कुछ कर लोगे। इतना तुम क्यूरियस रहते हो कि ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, ये कर लेगा, वो कर लेगा, आज सब ठीक लग रहा है। तुमको अभी कुछ ठीक लगेगा, तुरंत ख़राब लग जाएगा, फिर ख़राब लगेगा, फिर तुरंत ठीक लग जाएगा। बहुत हार्मफुल डेंजरस सिचुएशन में रहते हो तुम लोग। ठीक, समझ लो भाई, अपने हिसाब से है। तो एक नोट के लिखे हैं कि आप एज ए टीनेजर्स, आपके बॉडी में चेंजेज हो रहे हैं, आपकी बॉडी में कई सारे हार्मोन चल रहा है, आपका दिमाग ख़राब चल रहा है। ये सभी बातें अपने गार्जियन से, गार्जियन ही सबसे अच्छा दोस्त हो सकता है। बाकी सब अगर तुम दोस्त मानते हो ना, तो गलतफहमी में हो, धोखा दे देगा सब कभी भी हमेशा। तो आपके घर के लोग ही आपका सबसे अच्छा वेल विशर है। ठीक, और कोई नहीं है। तो ढेर बातें बहुत लोगों से शेयर नहीं करना चाहिए, ठीक है। हाँ, लेकिन अपने माँ बाप से हमेशा बात करना चाहिए। भाई बहन जो भी हैं, बड़े हैं आपसे, उनसे बात करना चाहिए कि ये सब जो चेंजेज आपके बॉडी में हो रहे हैं, ये सब आप उसको कैसे आप समझ रहे हो। छुपने छुपाने वाली बात नहीं होती है। ठीक, घबराने वाली बात नहीं होती है कि हेयर आना स्टार्ट हो गया है आपके चेहरे पर, बीइंग ए गर्ल्स प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज़ नेचुरल थिंग्स। ठीक, जब बातें करेंगे तो आपका दिमाग को साइकोलॉजिकली समझ में आएगा कि इट इज़ ओके, इट इज़ नॉट एबनॉर्मल, इट इज़ नॉर्मल। तो आपका दिमाग फिट रहेगा, नो प्रॉब्लम। एंड द लास्ट वर्ड, कि ये तो ह्यूमन की बात कर रहे थे, फ्रॉग वगैरह में भी जो चेंजेज होते हैं, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, वो भी हार्मोन के द्वारा होता है। एक हार्मोन है थायरॉक्सिन, जो जानते हैं ऑलरेडी आप, थायराइड ग्लैंड से निकलता है थायरॉक्सिन। हमारे में भी थायराइड ग्लैंड, मेढक में भी थायराइड ग्लैंड, देख रहे हो, अपने जैसा लग रहा होगा थायराइड ग्लैंड रखने से। थायरॉक्सिन, टेडपोल कन्वर्टेड इनटू फ्रॉग एडल्ट फॉर्म, थायरॉक्सिन की ज़रूरत है तो उस पानी में, जिस पानी में आयोडीन की मात्रा होगी, थायरॉक्सिन जल्दी जल्दी बनेगा, अच्छे से बनेगा, तो टेडपोल कन्वर्ट होगा फ्रॉग में। अगर पानी में आयोडीन की मात्रा नहीं होगी तो भाई साहब टेडपोल रह जाएगा, फ्रॉग बनेगा नहीं। तो एक अच्छा सा वीडियो और बन गया आपके लिए, लंबा वीडियो बन गया थोड़ा सा, कोई बात नहीं। तो इसको फटक से स्क्रीनशॉट लेंगे और इसको उतार कर कॉपी में, जैसे ही क्लास ऑफ होगा आप उसे दे दीजिएगा। धन्यवाद। ठीक है, किताब पढ़ते रहिए, बुक में देखिए कहाँ तक पढ़ा दी है। किताब का कोई भी एक बात समझ में नहीं आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम लोग सबसे पहले बैठकर लाइव डिस्कशन ही करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।